दो जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। तो बताया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सज़ा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, एक दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए। आप लोग सबको धन्यवाद। ये एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और 3 एसपी साहब, 1 एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सज़ा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है ज़ीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, एक दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के
लड़के जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह ये बताएंगे।